बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम वसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस डिस्कस की थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस कि मल्टीपल क्लासेस से किसी एक क्लास को ड्रीव करना। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और मॉर्फिज्म। Poly means many and morphism means forms. Polymorphism means many forms. एक चीज की डिफरेंट शेप्स को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको देखते हैं। एक स्टेटमेंट के रिस्पांस में डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट वे से बिहेव करने को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। स्टेटमेंट मींस फंक्शन कॉल। जब हमने एक फंक्शन कॉल किया तो क्लास ए के ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट वे से बिहेव किया और क्लास बी के ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट वे से बिहेव किया, तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। रियल वर्ल्ड से मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लें हमारे पास एक एनिमल क्लास है और उस एनिमल के आगे 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, फिश, फ्रॉग एंड बर्ड। तो हमारे पास एक कमांड है मूव, यानी कि हमारे पास एक मूव के नेम से फंक्शन है। तो जब हमने फिश को कमांड किया मूव, तो फिश ने क्या किया, 2 स्टेप मूव कर गई वेव फॉर्म में। फिश वेव फॉर्म में 2 कदम आगे चली गई। जब हमने फ्रॉग को कमांड किया मूव, तो फ्रॉग ने क्या किया, फ्रॉग ने अपनी करंट पोजीशन से 4 कदम आगे जंप कर दिया। जब हमने बर्ड को कहा कि मूव, तो बर्ड ने क्या किया कि अपनी करंट पोजीशन से 10 कदम आगे उड़ के चला गया। तो ये जो मूव कमांड में फिश का वेव फॉर्म में मूव करना, फ्रॉग का एक जगह से दूसरी जगह जंप करना और बर्ड का फ्लाई करना, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंटेड होती है वर्चुअल फंक्शन से। वर्चुअल फंक्शन क्या है, अब ये देखते हैं। वर्चुअल फंक्शन मींस कि फंक्शन देखने में तो है लेकिन रियल में नहीं है। यानी कि आपके प्रोग्राम के किसी हिस्से में एक फंक्शन तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमने फंक्शन टाइप किया है, लेकिन एक्चुअल में वो फंक्शन नहीं है। वर्चुअल फंक्शन हम वर्चुअल कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, लेकिन वर्चुअल फंक्शन हम पेरेंट क्लास में डिफाइन करते हैं और आगे इस पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लासेस में इसको ओवरराइड करते हैं। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली ओवरराइडिंग के काम आता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। पहले वर्चुअल का कीवर्ड, फिर रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आगे फंक्शन बॉडी। तो सिंपली हमने जिस तरह हम सिंपल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, जस्ट हमने वर्चुअल का कीवर्ड यूज करना है उसके साथ। तो अब आगे आ गया पॉलीमॉर्फिज्म एट डिफरेंट लेवल्स। पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट लेवल्स हैं, कंपाइलेशन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइलेशन टाइम मींस कि कंपाइलर कंपाइल करते वक्त ही जान जाता है कि किस फंक्शन कॉल पर उसने किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, 3 चाइल्ड क्लासेस के डिफरेंट फंक्शंस हैं और वो कंपाइलेशन टाइम जानता है कि इस स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट कॉल हुई तो उसने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कंपाइलर कंपाइल करते वक्त ही जान जाता है कि अगर इसको ये इतने पैरामीटर्स पास किए गए तो ये फंक्शन कॉल होगा, अगर पैरामीटर्स पास नहीं किए गए तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो सेकंड है एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम वर्चुअल फंक्शन पे बेस करती है, जिसमें कंपाइलर कंपाइल करते वक्त नहीं जान सकता कि किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। जब वो एग्जीक्यूशन का वक्त आता है तो फिर वो देखता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है और फिर उस ऑब्जेक्ट का वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी एग्जांपल है, ये बेस करता है वर्चुअल फंक्शंस पर। तो अभी हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम में हमने एक क्लास
ए पेरेंट क्लास डिक्लेयर करनी है और फिर इससे दो क्लासेस ड्रीव करनी है, क्लास बी और क्लास सी। पेरेंट क्लास में हम वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे और उस वर्चुअल फंक्शन को हम दोनों क्लासेस में डिफरेंट वे से ओवरराइड करेंगे और फिर हम देखेंगे क्लास डिस्प्ले के फंक्शन पर, डिस्प्ले फंक्शन की कॉल पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफरेंट वे से बिहेव करेगा और सी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफरेंट वे से बिहेव करेगा। तो इसकी बेसिक टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी टाइप की हुई है, जिस पर क्लास ए है और उसका एक प्राइवेट मेंबर्स है ए, प्रोटेक्टेड को इधर से रिमूव कर देते हैं। उसका एक प्राइवेट मेंबर्स है ए जिसकी इंटीजर टाइप है। देन उसके पब्लिक में 3 मेंबर फंक्शंस हैं, पहला इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, सेकंड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर और थर्ड डिस्प्ले के नेम से फंक्शन है जिसने इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो इसी डिस्प्ले फंक्शन को हमने वर्चुअल फंक्शन में चेंज करना है। देन आगे नेक्स्ट हमने क्लास बी डिक्लेयर की है जो कि ए क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो बी क्लास में भी एक डाटा मेंबर है इसका बी जिसकी इंटीजर टाइप है और फिर 2 इसके मेंबर फंक्शन हैं, एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर और एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। तो थर्ड हमने इसका फंक्शन जो डिफाइन करना है वो हम वही डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास चाइल्ड क्लास आती है सी, जिसमें हमने इस सी क्लास का भी एक डाटा मेंबर है सी और इसकी इंटीजर टाइप है और इसके पब्लिक मेंबर्स में 2 मेंबर फंक्शंस हैं, एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर और एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। और थर्ड फंक्शन जो हमने डिस्प्ले पेरेंट क्लास का फंक्शन ओवरराइड करना है, इसका ये फंक्शन होगा। और उसके बाद हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट और सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन में और फिर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम देखेंगे कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट वे से बिहेव किया और सी क्लास के ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट वे से बिहेव किया। तो अभी जस्ट इस फंक्शन को अगर मैं वर्चुअल फंक्शन बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट एक वर्चुअल का कीवर्ड यूज करना होगा इन द बिगिनिंग, वर्चुअल आगे रिटर्न टाइप। तो इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं, फिर फंक्शन का नेम, डिस्प्ले फंक्शन का नेम है, फिर पैरेंथेसिस, पैरामीटर हमने इसको कोई पास नहीं करना इसलिए ब्लैंक पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन की बॉडी। तो हमने कहा कि ये फंक्शन की वैल्यू को डिस्प्ले कर दें। इसके बाद आते हैं हम क्लास बी में। तो अब यहाँ पे हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, हम जस्ट वाइट डिस्प्ले और इस फंक्शन को ओवरराइड कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करेंगे और फिर कहेंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज, यानी सॉरी बी इज, यहाँ इसका डाटा मेंबर बी है तो हम कहेंगे कि इसके बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दें एंड लाइन। तो यहाँ पे हमने क्लास बी में हमने जस्ट क्या किया कि ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले किया और फिर बी की वैल्यू को भी डिस्प्ले किया। अब हम सी में क्या करेंगे, सी में हम पहले ए और सी की सेपरेट वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, फिर ए और सी को ऐड करके, नहीं जस्ट हम जस्ट रहने दें, आप सी की वैल्यू ही हम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे ए और सी की करनी है जस्ट सी की करनी, ये आप पर डिपेंड करता है। चलें ए और सी की कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना, जस्ट आपने कंसेप्ट देखना है और उसके बाद उसको अपने प्रोग्राम में यूज करना है। सिंपल से सिंपलेस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपलेस्ट प्रोग्राम रखूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। द वैल्यू ऑफ सी इज, कि सी की वैल्यू है और यहाँ पे हम इसके साथ ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो अब हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो
ए और बी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, और जब हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट को के जरिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ए और सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मैं कहता हूँ बी क्लास का ऑब्जेक्ट है एक्स, और इस एक्स को हमने वैल्यू पास करनी है 10 और 20। फिर मैं यहां पे कहता हूं एक्स डॉट डिस्प्ले, और इसको बी, इन दोनों फंक्शंस की हम आउटपुट की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं एक लाइन ब्रेक कर रहा हूं, और फिर मैं कहता हूं सी क्लास का ऑब्जेक्ट है y, और y डॉट डिस्प्ले। y को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा 0 0 वैल्यूज असाइन कर देगा। अब इसको प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं, फिर इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। कंपाइल हो, और ये देखें द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 20, यानी कि b क्लास के ऑब्जेक्ट ने a और b की वैल्यू को डिस्प्ले किया, और C क्लास के ऑब्जेक्ट ने A और C की वैल्यू को डिस्प्ले किया। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि एक फंक्शन कॉल पर डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट का डिफरेंट वे से बिहेव करना, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।